हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिट्स। तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले ही लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक पर हैं, तो उन सब में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो टॉपिक है हमारा रिट्स। ठीक है, अब रिट्स होता क्या है? अ रिट इज अ रिटन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन और ऑर्डर। तो यहाँ पर जो ये रिट्स है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह का आपको एक रिटर्न ऑर्डर मिलेगा। और ये ऑर्डर कौन देता है? ये देता है कोर्ट। ठीक है, और किस फॉर्म में देगा? या तो किसी को वारंट की फॉर्म में दे देगा, या किसी को ऑर्डर कर देगा, या फिर कमांड कर देगा। अब ये जो रिट्स है ये इशू होता कब है? ठीक है, पिटीशन डालते कब है रिट्स को इशू कराने के लिए? अब देखिए होता क्या है, पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है वो हमें कौन से हमारे आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें एक आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर हमें कहीं भी ऐसा लगता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, हमें सही से यूज करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप आर्टिकल जो 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका यूज करके जो ये रिट है आप इनका यूज कर सकते हो। तो वही आर्टिकल जब हमें ऐसा लगे कि हमारे जो राइट्स हैं उन्हें हमें सही से इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, तो हम इनमें से जरूरत के हिसाब से कोई भी जो ये रिट्स है यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली है हेबिस कॉर्पस। देखिए हेबिस कॉर्पस में क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये यहाँ पर एक कॉमन मैन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ ये जो पर्सन है इसको क्या कर लिया, इसको अरेस्ट कर लिया है। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हमें कुछ राइट्स मिले हैं, ये नहीं है कोई भी हमें पकड़ कर ले गया, जेल में रख लिया और हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है, अब जो करना है उनको करना है, नहीं। यहाँ पर जब हमें लगे, क्योंकि यहाँ होता क्या है, जब किसी को ऐसे पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि विद इन 24 आवर्स उसे कहाँ पर हमें दिखाना है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है हम उसे, ठीक है, हम उसे वहां पर रिप्रेजेंट करना है। अब अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर गए हैं, तो इससे क्या होगा? जो ये इंसान है जो यहाँ से पकड़ रखा है, ये क्या करेगा? ये क्या कर सकता है? ये हेबिस कॉर्पस का यूज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो हेबिस कॉर्पस रिट्स है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? उसको यहाँ पर यूज कर सकता है, पिटीशन डाल सकता है अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो उसे इस बात की परमिशन देता है कि वो इसको यूज कर सकता है। अब मान के चलिए ये इंसान इस हालत में है नहीं, पुलिस ने बहुत पीट दिया, ठीक है, अब ये इस हालत में है ही नहीं कि खुद जाके इसका यूज कर ले, तो इसके जो फैमिली मेंबर हैं, जो इसके पड़ोसी हैं, कोई भी इसके बिहाफ पे क्या कर सकता है? इस पिटीशन का यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा हेबिस कॉर्पस यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा फिर? इसको 50 जो विद इन 24 आवर्स या तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाएगा, तो यहाँ पर फिर जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो पूरा एग्जामिन करेगा कि इसको क्यों पकड़ के रखा गया है। ठीक है, अगर लीगल पाया जाता है तो ये ठीक है, रखो जेल में फिर, और अगर इलीगल पाया जाता है तो इसको तुरंत ही क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा पुलिस को। ये होता है। यहाँ पर जब ये इस पिटीशन को डाल देगा फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा और सुप्रीम कोर्ट तुरंत इनसे बोलेगा कि इसको इनके सामने लेकर आओ, और फिर पूरा खुद ही एग्जामिन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से वो अपना जो डिसीजन है वो सुनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कैन इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। जो ये हेबिस कॉर्पस है ये दोनों के खिलाफ आप यूज कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी। ये तो नहीं है ना कोई किसी ने आपको अपने घर में बंद करके डाल दिया है ना, तो यहाँ पर वो बात भी सही नहीं हो जाएगी। सिर्फ इसलिए हम पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ नहीं, जो प्राइवेट अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो हेबिस कॉर्पस है इसे बनाया क्यों गया, पीछे का मोटिव क्या है इसे बनाने का? तो यहाँ पर कहा गया है प्रिजर्विंग द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एंड विच सॉरी प्रिजर्विंग द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन, कि किसी को अगर आपने इलीगली डिटेन करके रखा है, पकड़ के रखा है, तो यहाँ पर कुछ तो राइट होना चाहिए भाई उस इंसान के पास। अगर उसका राइट नहीं दोगे तो कोई किसी को भी पकड़ लेगा और रख लेगा। तो यहाँ इसीलिए किसी भी इंसान की लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए जो हेबिस कॉर्पस है इसका यूज किया जाता है। तो ये था हेबिस कॉर्पस। दूसरा है यहाँ पर मैंडेमस। अब जो मैंडेमस है वो क्या कहता है? कैन बी इशूड इफ अ पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी एंड इट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। यहाँ आपने कोई काम शुरू करा, आर्टिकल 19 आपको राइट टू प्रोफेशन का राइट देता है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपने कुछ काम शुरू करा। अब काम शुरू करने के लिए आपको उसके लिए चाहिए होगा लाइसेंस। आप चले गए पब्लिक ऑफिस में, जो लाइसेंस होते हैं वो इशू कराते हैं, वहां पर आपको एक ऑफिसर मिला, वो ऑफिसर सही से काम ही नहीं कर रहा, उसने कहा नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं ठीक है कल आना। आप कल गए, उसने कहा नहीं आज तो मैं जा रहा हूँ, है ना, परसों आना। आप परसों गए, उस दिन वो क्या मांग रहा है? उस दिन वो रिश्वत मांग रहा है। तो यहाँ पर वो जो पब्लिक ऑफिसर है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप जो ये मेंडेमस है, ये जो रिट है इसको
इसको मतलब ये जो रिट है पिटीशन डाल सकते हो कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। जो मैंडेमस है इसका आप यूज़ कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप ये रिट डालोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपका पूरा केस पढ़ेगा कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, पूरा खुद एग्जामिन करेगा और फिर यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस रिट को इशू करेगा किसके खिलाफ? जो यहाँ पर वो पब्लिक ऑफिसर बैठा है उसके खिलाफ और पूछेगा कि क्यों काम नहीं कर रहे हो तुम? अगर सही तरीका मिला ठीक है तो फिर बैठे रहो भाई, है ना? तो उसमें वो जो पर्सन है उसकी गलती निकल जाएगी और यहाँ पर अगर ये गलत निकला तो इसको कुछ ना कुछ इसके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो जो ये रिट है इसे सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ यूज कर सकता है? पब्लिक अथॉरिटी के भी, कॉर्पोरेशन के भी, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट। लेकिन आप किसके खिलाफ इस रिट का यूज नहीं कर सकते हो? एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना? तो यहाँ पर इनको ये कुछ एडवांटेज मिली हुई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। इनके खिलाफ आप जो मैंडेमस है वो यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड है यहाँ पे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या कहा गया है? ये जो रिट है ये किस लिए यूज की जाती है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशू टू द कोर्ट और एनी ट्राइब्यूनल टू बार दैम फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हाट दे आर अबाउट टू डू। तो इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए मान के चलिए कोई 14 ईयर्स का कोई बच्चा है, उसने कोई मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर जो उसका केस है वो लोअर कोर्ट में चल रहा है, जबकि अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे है या कोई बच्चा है तो उसका जो कोर्ट है वो जुवेनाइल कोर्ट पूरा का पूरा हैंडल करती है। यहाँ पर कर रही है लोअर कोर्ट। अब ये बात वो जो बच्चा है उसकी फैमिली वालों को पता चल गया, है ना, कि ये तो गलत तरीके से हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वहां पर ये जो रिट पिटीशन है ये डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ देखेगी अपना हिसाब किताब और वो फिर क्या बोलेगी लोअर कोर्ट को कि इस केस को आप ना लड़के, मतलब इस केस का जो डिसीजन है वो आप ना सुना के ये किसको कंट्रोल करना चाहिए, पूरा का पूरा किसको हैंडल करना चाहिए? तो ये करना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट को। तो इस तरह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट को यहाँ पे प्रोहिबिट करेगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सर्शरारी। यहाँ क्या कहा गया है? इन केस ऑफ सर्शरारी द एग्रीड पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर रिट ऑफ सर्शरारी आफ्टर द लोअर कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन। सेम एग्जांपल लेते हैं, यही वाला 14 साल का बच्चा था, मर्डर कर दिया, लोअर कोर्ट ने यहाँ पर फैसला भी सुना दिया, ठीक है, उसने डिसीजन भी सुना दिया। अब ये बात बाद में पता चलती है कि जो लोअर कोर्ट है वो तो उस काम को कर ही नहीं सकता था, ये तो जुवेनाइल कोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर डिसीजन भी सुना दिया गया। तो उस बच्चे के जो फैमिली वाले हैं वो फिर सर्शरारी का यूज करके वो क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर ये रिट पिटीशन डालेंगे कि ये जो केस था ये तो जुवेनाइल कोर्ट को हैंडल करना था, लेकिन यहाँ पर तो जो लोअर कोर्ट है उसी ने डिसीजन सुना दिया। तो यहाँ पर फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारा कुछ ये सब कुछ देखेगी और बाद में फिर अपने हिसाब से बताएगी कि यहाँ पर जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट दोबारा भेज के फिर से वापस से पूरा केस चलेगा। तो यहाँ ये वो है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। यहाँ पहले से किसी को बचा लेना, है ना, जैसे हमने बताया अभी, तो ये तो आता है क्यूरेटिव में, है ना, क्योंकि यहाँ पर बीच बचाव हो रहा है। दूसरा है यहाँ पर प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव में क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि उसके जो अंडर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनको प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, ये दो थे इसमें। लास्ट है हमारा क्वे वारंटो, issued to inquire into the legality of a claim of a person to a public offense only for public office, not for minister and private office। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई पब्लिक ऑफिस है, आईएएस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, किसी को आईएएस बना दिया, ना कोई वैकेंसी निकाली, ना कोई इंटरव्यू हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा जाके बस किसी को बना के वहां बैठा दिया। अब जो बाकी लोग जो सालों से तैयारी में लगे पड़े हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जैसे हम जैसे, अब उन्हें क्या लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना, ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ, ना कोई कुछ भी नहीं बताया, सीधा किसी को बैठा दिया। तो हम जैसे लोग तो चिढ़ जाएंगे, तो हम फिर क्या करेंगे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हम क्या यूज करेंगे? क्वे वारंटो, ठीक है ना, हम सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर पूरा चेक करेगा और फिर क्या करेगा? ये जो रिट है ना, इशू करेगा किसके खिलाफ? उस पब्लिक ऑफिस के खिलाफ जिसने किसी को भी वहां पर अपॉइंट कर लिया, बिना कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के बैठा दिया। तो ये जो है ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ होगा। आप मिनिस्टर्स को नहीं बोल सकते हो कि भाई आप कैसे मिनिस्टर बन गए, है ना, आप किसी प्राइवेट ऑफिस को नहीं बोल सकते। मान के चलिए मैंने कोई प्राइवेट अपना कोई ऑफिस लगा लिया, कोई बिजनेस लगा लिया, अब वहां पर मैं किसी को भी बैठाऊं, कोई मुझे कुछ कह कोई ना सकता है ना, भाई मेरा अपना प्राइवेट अपना बिजनेस है पूरा। तो ये हम उनके लिए नहीं बोल सकते, ये सिर्फ किसके लिए? सिर्फ पब्लिक ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर हमने ये सारी की सारी जो रिट्स है हमारी हम पढ़ चुके हैं, कैसे यूज होता है वो भी देख लिया, किन के लिए यूज कर सकते हैं, किन के लिए नहीं कर सकते हैं, वो सब भी देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो रिट्स है, पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को एक बार और देख लेना अगर समझ नहीं आया है, और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल हमारे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।